प्यारे विद्यार्थियों, द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 4 आपकी 10वीं कक्षा के गणित का हम इस समय कर रहे हैं। हमने अब से पहले एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने द्विघात समीकरण क्या है इसके बारे में जाना, व्यवहारिक समस्याओं को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना सीखा और उसके बाद हमने एक विधि उस समीकरण को हल करने की सीखी, गुणन खंडन विधि। तो यहां हम एक और विधि की बात कर रहे हैं, एक और तरीके की बात कर रहे हैं, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि देखिए क्या है। आप किसी भी द्विघात समीकरण को देखिए, उसकी लेफ्ट साइड में द्विघात बहुपद होगा और राइट साइड में हम जीरो बना के चलते हैं, या तो जीरो दे रखा होता है या फिर हम उसको जीरो बना लेते हैं। और लगभग बहुत सारे केसेस में ये होता है कि ये चीज पूर्ण वर्ग नहीं होती। क्या हो कि हम इस साइड पूर्ण वर्ग बना लें और इसको पूर्ण वर्ग बनाने के एवज में जो हम इसके अंदर काट छाट करेंगे उसकी वजह से राइट साइड में भी कोई ना कोई संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में आ जाए। आइए बात करते हैं कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या है और ये कैसे काम करती है। इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपको समीकरण दे रखा है उस समीकरण में आप एक्स स्क्वायर के गुणांक पर ध्यान दीजिए। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो आपका काम बिल्कुल आसान है। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 ना होकर के कुछ और है तो वहां आपका काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये कहें कि एक स्टेप आपका यहां पर बढ़ जाएगा, ज्यादा मुश्किल ये भी नहीं है। तो करना क्या है कि अगर आपके एक्स के का गुणांक 1 है फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर 1 नहीं है तो उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे 5 मिनट बाद। पहले इसको हम ले लेते हैं। देखिए समीकरण दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0। आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका जो कांस्टेंट पद है किसी भी द्विघात समीकरण का उसको राइट साइड में ले जाएंगे। आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू -5, क्योंकि 5 उधर गया माइनस हो गया। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस x का जो गुणांक है उसको देखिए आप और उसको आधा कर दीजिए। x का गुणांक यहां पर 6 है तो 6 को आधा किया, कितना बचा 3। तो आप क्या करेंगे, 3 का वर्ग दोनों तरफ जोड़ देंगे। कहने का अर्थ क्या हुआ कि x के गुणांक का आधा करें, जो आए उसका वर्ग इस साइड और इस साइड दोनों साइड जोड़ दीजिए। दोनों और हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x में भी 3 का वर्ग जोड़ देंगे और उधर -5 है उसमें भी हम 3 का वर्ग जोड़ देंगे। इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अब ऐसा करने से देखिए हुआ क्या, ये एक्स स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। अब बीच वाले पद पे ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये तो पहला और आखिरी पद हो गया। बीच वाले पद पे ध्यान दीजिए, माइनस ये जो 6x है इसको मैं 2 गुना x गुना 3 लिख सकता हूं। 2 गुना 3 6x, ये मैंने जानबूझ के लिखा है। देखिए यहां x स्क्वायर है, यहां 3 का स्क्वायर है। अगर मैं अलजेब्रा की जो दो बेसिक आइडेंटिटीज हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, उनकी अगर मैं बात करूं तो उनमें a स्क्वायर और b स्क्वायर के अलावा एक तीसरा पद 2ab होता है। यहां मुझे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो मिल रहा है, राइट। तो 2ab बनाने के लिए मैंने इसको क्या किया, 2 गुना a की जगह x ले रखा है मैंने और b मैंने मान रखा है 3 को, तो 2 गुना x गुना 3। ऐसा करने से आप देखिए ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया और ये 2ab बन गया। और ये 2ab ही बनेगा प्रत्येक क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि हमने ये वाली जो चीज की है, ये 3 का स्क्वायर जोड़ने वाली बात हमने यहां की है, ये हमने इसको 2ab बनाने के लिए ही की है। ये हमने इसको 2ab बनाने के लिए ही की है। ये हो गया और उस साइड देखिए -5 प्लस 9। अब ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जिसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। उस साइड 9 में से 5 गया 4। अब यहां देखिए ये पूर्ण वर्ग बन गया। पहले ये बहुपद पूर्ण वर्ग नहीं था, लेकिन अब हमने इसको पूर्ण वर्ग में कन्वर्ट कर दिया। तरीका क्या था कि पहले इसके 2 ही पद लीजिए आप, तीसरे पद को आप राइट साइड में ले जाइए, उसके बाद जो x का गुणांक है उसका आधा करें और जो आए उसका वर्ग दोनों साइड जोड़ दें। उससे क्या होगा कि जो आपने वर्ग जोड़ा है वो तो b स्क्वायर हो जाएगा और x स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और बीच वाले पद को आप 2ab लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, जिसको हम a माइनस b का स्क्वायर लिख देंगे। किसी क्वेश्चन में अगर यहां प्लस हो तो अकॉर्डिंगली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मींस a प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा। तो ऐसा करने से लेफ्ट साइड आपकी परफेक्ट स्क्वायर बन गई। अब
आप दोनों ओर वर्गमूल ले लीजिए। वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा, ये वर्ग हट जाएगा x माइनस 3 और उधर 4 का वर्गमूल। देखिए x माइनस 3 बराबर 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 आप सभी को पता है, लेकिन -2 भी तो हो सकता है। -2 को -2 से गुणा करें, -2 का वर्ग करें तो क्या होगा 4, इसलिए 4 का वर्गमूल -2 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। इस बात का इस पूरे चैप्टर में आप विशेष ध्यान रखेंगे कि किसी भी संख्या के 2 वर्गमूल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब यहां x माइनस 3 को यदि 2 के बराबर ले तो क्या होगा, x की वैल्यू 2 + 3 हो जाएगी, मींस x की वैल्यू 5 हो जाएगी। और या फिर x माइनस 3 को -2 के बराबर लेंगे तो यहां से x की वैल्यू -2 + 3 यूं करके x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो कुल मिला के हमारे पास x की 2 वैल्यूज, 2 सॉल्यूशंस या इस द्विघात समीकरण के 2 मूल आ जाएंगे। तो बच्चों ये तो था उन क्वेश्चंस में या उन केसेस में जहां पर x² का गुणांक 1 हो, लेकिन कुछ समीकरण आपको ऐसे भी मिल सकते हैं जहां पर x² का गुणांक 1 नहीं है। तो उन स्थितियों में आपने क्या करना है, केवल एक स्टेप आपका फालतू बनेगा यहां पर। वो स्टेप क्या है, देखिए x² का गुणांक हमें 1 चाहिए, तो जहां x² का गुणांक 1 ना हो वहां हम क्या करेंगे, एक स्टेप फालतू हो जाएगा हमारा, और वो क्या होगा कि इस x² के गुणांक को 1 बना लेंगे हम। अब बनाएंगे कैसे, x² के साथ 12 आ रहा है गुना में, तो आप इस पूरे समीकरण को 12 से भाग कर दीजिए। क्या होगा, 12x² को 12 से भाग किया x² बचा, प्लस 11 को 12 से भाग किया 11/12x, और 15 को 12 से भाग करेंगे तो 15/12 इक्वल टू 0। इसके बाद आपने सेम वही तरीका अपनाना है जो इस क्वेश्चन के अंदर आपने अपनाया था। क्या करेंगे, सबसे पहले x² + 11/12x इसको एक साइड रखा और 15/12 को हम दूसरी साइड ले गए। इसको आप चाहें तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 5/4 आ जाएगा, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहेंगे, नो प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि x का जो गुणांक है उसको आधा कर लीजिए। x का गुणांक 11/12 है, आप इसको आधा कीजिए, आधे का मतलब इसको 1/2 से गुणा कर लीजिए। यहां पर देखिए 6 था तो 6 को आधा करना बहुत आसान था, 3 आ रहा था तो हमने सीधा 3 लिख दिया। यहां इसको आधा करने में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, तो आप 1/2 से गुणा करेंगे, यहां ये आया 11/24। तो आप क्या करेंगे, यहां पर दोनों ओर 11/24 का वर्ग जोड़ देंगे। ये 11/24 है, इसका वर्ग जोड़ देंगे, इधर भी जोड़ा, और उधर 15/12 है, इसमें भी हमने 11/24 का वर्ग जोड़ दिया। अब देखिए ये a² हो गया, और इसको अगर b² ले लें तो बीच वाला पद आप खोल के लिखें चाहे ना खोल के लिखें, ये 2ab बनेगा ही बनेगा। जैसे x² प्लस लास्ट में 11/24 का वर्ग है, तो बीच में क्या होना चाहिए, 2a, यहां पर x है और b जो है वो 11/24 को लेके चल रहे हैं। आप देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 से 24 को काटेंगे, 12 बचेगा, 11/12x आ रहा है कि नहीं। दैट मीन्स ये आपका पूरा a² + b² + 2ab बन गया। और उस साइड देखिए क्या हो रहा है, ये 12 है, 15/12 प्लस 11 का स्क्वायर 121 होगा और 24 का 576 आएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे 841/576 आ जाएगा। अब आप देखिए ये बन गया x + 11/24 का वर्ग और उधर 841/576। आप इसको इतना ही लिख लीजिए, चाहे आप इसको 29/24 का वर्ग लिख ले। 29 का वर्ग 841 होता है और 24 का वर्ग 576 होता है, ये मैंने इस प्रकार से लिख दिया। अब जब आप इसका वर्गमूल करेंगे, लिख दीजिएगा दोनों तरफ वर्गमूल करने पर क्या हुआ, x + 11/24 और इधर 29/24 जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो 2 सॉल्यूशंस हमारे आ गए। अब एक बार आप इसको इसके इक्वल रखिए, x की वैल्यू आएगी 29/24 माइनस 11/24 और दूसरी वैल्यू आएगी -29/24 और ये 11/24 इधर आएगा तो -11/24 हो जाएगा। आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, 29 में से 11 गए, 18/24 आया और -29 - 11 -40/24, जिनको सिंप्लीफाई करने पर ये 3/4 और ये -5/3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से किसी भी द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं।
एक्सरसाइज 4.3 से पहले उदाहरण नंबर 7, 8 और 9 को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, उनको आप करके भी देखिएगा। और एक्सरसाइज 4.3 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें 4 पार्ट्स दिए गए हैं जिन्हें आपने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है।